योजनाएं आती हैं, करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदलता। विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में इबारत लिखती है दिल्ली सरकार। जी हाँ, केजरीवाल सरकार विकास के लाख दावे कर रही हो, पैसे बचाने का दिखावा करती हो, लेकिन फ्लड विभाग के CD7 डिवीजन के इसके अधिशासी अभियंता गगन कुरील विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके घोटाला कर रहे हैं। जी हाँ, G20 में नालों में रंगाई पुताई और मरम्मत के नाम पर करोड़ों की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गांधी जी और मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत मिशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नालों के पास से गुजरते हुए आपको बदबू आ सकती है, लेकिन नालों की साफ सफाई और मरम्मत इन अधिकारियों के लिए सोने की खान है। जी हाँ, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले बड़े नालों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव और उनकी रंगाई पुताई का जिम्मा दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग का होता है। दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग के CD7 डिवीजन एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फ्लड विभाग में लाखों का घोटाला, जी हाँ, G20 के दौरान मरम्मत और रंगाई पुताई के नाम पर किया गया है। दिल्ली में नालों को ठेके की ओट में फ्लड विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी खजाने की खुली लूट हुई है। बिना काम किए ठेकेदार के लाखों रुपए के बिलों का भुगतान कर दिया गया है, और ये भी फ्लड विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज की नाक के नीचे। यह पूरा खेल चल रहा है फ्लड विभाग की CD7 डिवीजन के अधिशासी अभियंता के द्वारा। आइए आपको सब जाते हैं। सबसे पहले मार्च 2023 को एक टेंडर लगाया जाता है 76,56,733 रुपए का, जिसके काम का नाम था रिपेयर एंड पेंटिंग वर्क ऑफ गार्ड वॉल ऑन लेफ्ट बैंक फ्रॉम RD 800M टू RD 2300M ऑफ मेन चैनल एट नेटवर्क बुराड़ी। इसका मतलब है कि लेफ्ट वाले किनारे की दीवार की मरम्मत और दीवार की पेंटिंग का काम करना, वो भी 800 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक। इतना ही नहीं, एक और टेंडर लगाया जाता है इसी नाले का और इसी किनारे का भी, लेकिन उसमें दोनों किनारे थे। इसी मार्च के महीने में 84,78,051 रुपए का, जिसके काम का नाम था रिपेयर एंड पेंटिंग वर्क ऑफ गार्ड वॉल ऑन बोथ बैंक्स फ्रॉम RD 0M टू RD 1440M ऑफ मेन चैनल एट CTP नेटवर्क बुराड़ी। इसका मतलब था कि दोनों तरफ के किनारे की दीवार की मरम्मत करना और दीवार की पेंटिंग का काम करना, वो भी 0 से लेके 1440 मीटर तक। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि जब 0 से लेके 1440 मीटर तक नाले के लेफ्ट किनारे की दीवार का टेंडर हो चुका है, तो दोबारा 800 से लेकर 2300 मीटर तक उसी नाले की दीवार का टेंडर कैसे हो सकता है? उसी लेफ्ट किनारे की दीवार की मरम्मत और दीवार की पेंटिंग का काम कैसे हो सकता है? यानी एक ही काम के लिए 2 टेंडर लगाए। जनता की आवाज की टीम ने जब नाले के पास जाके खुद जायजा लिया तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस नाले पर कोई काम हुआ ही नहीं, और नाले की ताजा हालात आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। जनता की आवाज के पास मौजूदा सबूतों के मुताबिक स्क्रीन पर देखिए ये बिल इसी नाले की मरम्मत और रंगाई पुताई के काम का है। इस बिल के हिसाब से टेंडर था 76,56,733 रुपए का, और ठेकेदार ने काम लिया मात्र 38,98,042 रुपए में। बिल लगाया 48,10,236 रुपए का, और ठेकेदार को विभाग द्वारा 43,74,822 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया, वो भी चेक से। यानी टेंडर से लगभग 25% ज़्यादा का भुगतान। इस बिल के हिसाब से 20 अगस्त 2023 को काम पूरा भी हो चुका है, और नाले के हालात आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। असल में इन दिनों दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग के अधिकतर कार्य, जी हाँ, अपने विकास कार्य भी कह सकते हैं, कागजों में पूरे हो रहे हैं। विकास कार्यों की यदि बात की जाए तो जैसे नालों का निर्माण, नालों की मरम्मत, रंगाई और पुताई आदि कार्य को फ्लड विभाग के द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से बिल पास करके बाकायदा अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से लाखों रुपए का वारा न्यारा करने का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली सरकार का फ्लड विभाग भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली में सबसे अव्वल है, और उसमें सबसे अव्वल है CD7 और उसके अधिशासी अभियंता। और G20 के नाम पर नालों की मरम्मत और रंगाई पुताई का काम बगैर किए 43 लाख रुपए की पेमेंट, जो कि इसके भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। और ऐसा भ्रष्टाचार इससे पहले ना आपने सुना होगा, ना कभी आपने देखा होगा। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग ने जिन ठेकेदारों को काम करने का जिम्मा दिया है, उन्होंने ठेका पाने के लिए तय खर्च से 50% कम में काम करने का दावा ठोक दिया। यानी कि जिस काम के लिए क्वालिटी के साथ और नियमों के मुताबिक काम करने के लिए सरकार के पास 100 रुपये का बजट था, उसे ठेकेदारों ने 50 रुपये में करने की हामी भर दी, जो कि संभव ही नहीं था।
मकसद साफ है कि तय कीमत से कम में काम लो, आधे से भी कम लागत में काम कराने का ठेका लेकर सिर्फ मकसद एक है कि ये सारे काम वास्तव में किए ही नहीं जाने थे, सिर्फ कागजों में ही होना था। सिर्फ बिलों का भुगतान ठेकेदारों को द्वारा कर दिया गया, और सिर्फ भुगतान ही नहीं, टेंडर अमाउंट से भी ज़्यादा भुगतान, वो भी लगभग 25% ज़्यादा। इस मामले में जब संबंधित अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने हर बात पर अनभिज्ञता जताई, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि बिल पास करने पर उन्हीं के साइन है, उन्हीं की मोहर भी है, और उस डिवीज़न के सबसे बड़े अधिकारी भी वही हैं। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद ये कुछ कह सकते हैं, आप जेई से बात कीजिए। जी हाँ, उस जेई से जो कि एक टेम्परेरी वर्कर है और उसका डिवीज़न से तबादला हुए भी कई महीने बीत चुके हैं। अपने चहेते ठेकेदारों और खुद की जेब भरने की नीयत से फल विभाग के अधिकारियों ने बिना बाहर गए मनमाफिक तरीके से लाखों रुपए के टेंडर आवंटित कर दिए, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं हुआ। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर रोजाना मरम्मत के कार्य की रिपोर्ट भेजनी थी, उन लोगों ने भी अपना ईमान ठेकेदार की चौखट पर गिरवी रख दिया। इसका नतीजा आपके सामने है, बिना काम के फर्जी बिल बनाकर ठेकेदार को भुगतान किया गया। इस मामले में विभाग से जुड़े कुछ ठेकेदारों ने नाम न दिखाने या छापने की शर्त पर बताया कि नालों और नालियों की सफाई की मरम्मत के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। इन भ्रष्टाचार कार्यों में छोटे से लेकर बड़े सभी अधिकारियों की हिस्सेदारी होती है। फल विभाग से जुड़े अधिकारी करोड़पति होते हैं, और अगर पिछले कई सालों में इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाए तो और भी बड़े खुलासे हो जाएंगे। फल विभाग के CD7 डिवीजन और इसके अधिशासी अभियंता के कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसे हम परत दर परत खुलासा करते रहेंगे, और अब इस भ्रष्टाचार की शिकायत उस अधिकारियों से की जाएगी ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करके FIR कराई जा सके। परंतु कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि डिवीजन के सभी अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कागजों पर विकास की खोखली तरक्की करने वाले लोग, जी हाँ, फल विभाग के CD7 के डिवीजन और इसके अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और इन पर प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है, इसे तो वक्त ही तय करेगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए, और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।